आज की तारीख में मुसलमानों की जो सूरत हाल है उस पर दो चार बातें अपने खास अंदाजे से मैं बोलकर चला जाऊंगा, बाकी सारा काम बाबा करके चले जाएंगे। आज की तारीख में मुसलमान ये पूरे 22 इलाके में नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मुसलमानों में जो सबसे बड़ी कमी है उस कमी को आपके सामने लाकर दो चार गुजारिश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। मुसलमानों की जो आज हालत है, इस हालत में सबसे बड़ा फैक्टर अगर किसी चीज को माना गया है तो मुसलमानों के अंदर वो जहालत, लाइल्मी, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं देना। जितने बच्चे हमारे यहाँ पे बैठे हैं अगर इनका ताल्लुक मैट्रिक पढ़ने से है या इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं या ये कहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इनका मुताला करें कि आज माहौल और माशरे में दूसरी अक़वाम के बच्चों के मुकाबले में मुसलमानों में किस कदर इल्मी गिरावट है। मुसलमान आज की तारीख में सिर्फ एक काम करे कि वो अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की कसमें खा ले और अपने बाल बच्चों को वो ऐसे नाम के लिए ना पढ़ाए कि बाबू ले पढ़ ले और उसके बाद मैट्रिक करके चला जा दिल्ली, मैट्रिक करने के बाद पंजाब भाग जा। नहीं, पढ़ने का मतलब है कि 100% पढ़ाई तब तक की जाए जब तक उस तालीम से खुद हमारा फायदा, माशरे का फायदा, पूरी कम्युनिटी का फायदा जब तक मैसर न हो तब तक अपने बच्चों को पढ़ने पढ़ाने पे जोर देना चाहिए। कौन सी चीज की कमी आपके पास है? दौलत आपके पास है, पैसे आपके पास है, जमीन आपके पास है, मकान आपके पास है, प्रॉपर्टी आपके पास है, पैसे आपके पास है, ठेकेदारी आपकी है। हाँ, अगर आप ठेकेदार हैं और आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सका तो मैं समझता हूं कि आपसे बड़ा नाकाम ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। मजलिसपुर चूंकि हमारे 22 प्रमंडल और इस पूर्णिया जोन में मुसलमानों के तमाम गांव में से ये आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका एक पैसे वाले का इलाका कहा जाता है, सेठों का इलाका कहा जाता है, ठेकेदारों का इलाका कहा जाता है। मगर इन तमाम ठेकेदार भाइयों से हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करूंगा, आप जहां ठेकेदारी करते हो, किसी का काम चलता है साहब हैदराबाद में, कोई ठेकेदारी करते हैं अहमदाबाद में, कोई काम करते हैं सूरत गुजरात में, आपने देखा नहीं आप जिनके घर में काम करके आपने जिंदगी खपा दी, कोई साहब फर्नीचर के लाइन में, कोई साहब बिल्डिंग के काम में, कोई किसी और डिपार्टमेंट में। हम जिस समाज और जिस आबादी में हम काम कर रहे हैं हमने देखा उनके पास कितने पैसे हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि उनके टॉयलेट साफ करने से लेकर उनकी बिल्डिंग बनाने तक और उनकी ऑफिस संभालने से लेकर उनकी गाड़ी चलाने तक सारे के सारे बच्चे हमारे होते हैं। और उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चे ऑफिसर हैं अमेरिका में, उनके बच्चे काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके बच्चे काम करते हैं जापान में, उनके बच्चे ऑफिस संभाल रहे हैं जर्मन में, उनके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं विदेशों में। और हमारे बच्चे उन अहमदाबाद में, वो हैदराबाद में, वो साहब क्या बोलते कि दूसरे शहरों में जाकर उनकी खिदमत कर रहे हैं और उनका काम कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, हम जिंदगी भर उनकी खिदमत और उनकी गुलामी कर रहे हैं। अगर हमारे पास आज पैसा है तो एक सबसे बड़ा आसान काम समाज में तब्दीली लाने का यह है। मैं जानता हूं कि आप नहीं पढ़ पाए, आज आप ठेकेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दे। अगर आपने तालीम हासिल नहीं की तो एक बड़ा काम आपने क्या कर दिया कि आप ठेकेदारी संभाल लिए, अब आपके पास पैसे आ गए हैं, दौलत आ गई है, अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए अपनी औलाद को आप कॉलेजों में डाल दे, अपनी औलाद को स्कूलों में डाल दे। जो ठेकेदार अपनी बिल्डिंग बनाने के साथ साथ मकान, दुकान, पैसे, खेत खलियान, प्रॉपर्टी सब तमाम चीजों की नुमाइश करने के साथ साथ अगर वो अपने बेटे को बड़ा ऑफिसर नहीं बनाया तो नाकाम ठेकेदार है। जिनके पास पैसे रह गए, बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं नाकाम मानता हूँ। उनकी नाकामी इसी में है कि उनके पास पैसों की रेल पेल थी, उनके पास अच्छा मकान था, उनके पास गाड़ी थी, मगर उसने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया। अगर आपके बेटे पढ़ लिए होते तो आज आपका गांव इस कदर मुनव्वर होता। आपके गांव से लेकर पूरे बायसी, पूर्णिया, पूरी बिरादरी, पूरी जमात, पूरी कम्युनिटी में तालीम ही ऐसी चीज है जो इंसान में तब्दीली लाती है, इंसान में गैर मामूली बदलाव लाती है। मगर हम मुसलमानों ने मजदूरी के लाइन को अपनाया। आज भी आपके इलाके में आपको मैं दावे से कह सकता हूँ ज्यादातर बच्चे मैट्रिक कर गए, चलो
चलो अहमदाबाद, इंटर पास किए चलो साहब पूना, जब मैट्रिक पास किए चलो हैदराबाद। बाप पकड़ लिया बेटे को, बाप भाई पकड़ लिया भाई को, 25-25 बच्चे को 25-25 बच्चे, एक ठेकेदार 25 आदमी को लेकर उसको ट्रेनों में बिठा कर लेके काम करने चले गए। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, ये जो मजदूरी करने की रिवायत आपके समाज में है, आने वाले वक्त में मजलिसपुर, पायसी, पूर्णिया के हर मुसलमान का घर पैसे की बुनियाद पर 5 मंजिले का मकान पे मुश्तमिल तो हो जाएगा अगर आपने मैट्रिक करने वाले बच्चे को इंटर करने से पहले मजदूर बना दिया, मैट्रिक इंटर करने वाले बच्चे को ग्रेजुएशन करने से पहले अगर आपने अहमदाबाद, हैदराबाद का चक्कर कटवा दिया, तो आने वाले वक्त में अपने समाज के सबसे बड़े अपाहिज आपको माना जाएगा। इल्म नहीं होगा तवानाई नहीं आएगी, इल्म नहीं होगा ताकत नहीं आएगी, नॉलेज नहीं आएगा, पावर नहीं आएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, हमारा बेटा अहमदाबाद में जाएगा, पहले मैट्रिक करे, उसके बाद इंटर करे, उसके बाद ग्रेजुएशन करे, कायदे से पढ़ाई करे। 5 साल 10 साल के बाद जब हमारा बेटा दिल्ली पंजाब जाएगा, फिर उसके बाद वो एक डॉक्टर इंजीनियर की हैसियत से जाएगा, फिर हम सेठ भी होंगे, बेटा हमारा शानदार डॉक्टर होगा। बारिश मैं दुआ करूंगा मौला तबारक तआला आप सबको हिम्मत और हौसला दे। ये कैसी मोहब्बत आपकी है, बाबा यहाँ मौजूद है और बाबा की मौजूदगी में आप क्या सोच रहे हैं, आप भाग जाएंगे, आपको भीगना पड़ेगा। यही मोहब्बत है और इसी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।